हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अगर आप इस मॉड्यूल को बहुत केयरफुली सावधानी के साथ शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको मैं समझती हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं इस फिफ्थ मॉड्यूल में जिसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखना है। सबसे पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। ये फॉर्मूला निकलता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे आपको दो बातें समझनी होंगी। पहली, अगर न्यूमेरिकल में आपको z गिवन है तो आपको एरिया टेबल रेफर करना है, और अगर न्यूमेरिकल में आपको x गिवन है, x ऑर्डिनेट गिवन है, तो सबसे पहले आप x को z में ट्रांसफॉर्म कीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x बार 30 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है और x 35 है, तो यहाँ पे इस x को मैं z ऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूंगी तो z की वैल्यू आएगी 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 1। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इनटू z। अब पहला न्यूमेरिकल देखिए, हम सिंपल न्यूमेरिकल्स को लेते हुए टिपिकल न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। Find area under normal curve between z is equal to 0 and z is equal to minus 2.5। जब भी हमने एरिया टेबल रेफर करना है तो हमने साइन को नहीं देखना है। ये हमें मालूम है कि जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और पॉजिटिव साइन राइट हैंड साइड पे आएगा। जब हम एरिया टेबल रेफर करेंगे तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया हम z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2.5 के बीच में देखेंगे। अब एरिया देखना मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है। अब हमने निकालना था एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू z वैल्यू 2.5। ध्यान से देखिए, ये z की वैल्यू है 2.5 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एरिया है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है 0.4938। इस न्यूमेरिकल में पहली चीज z की वैल्यू गिवन है, दूसरी चीज हमें ऑर्डिनेट नेगेटिव गिवन है, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तीसरी बात कि हमने एरिया टेबल में देखा 2.5 की कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है 0.4938। अब ये मैंने नॉर्मल कर्व बनाया। हमेशा बनाते हुए अगर आप सिस्टमैटिकली बनाएंगे तो ऊपर लिखिए z ऑर्डिनेट, नीचे लिखिए x ऑर्डिनेट। ये जो नॉर्मल कर्व की मैक्सिमम पीक है ये इसकी मीन वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करती है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग z ऑर्डिनेट 0 के बराबर होता है। इस तरफ नेगेटिव होगा और इस तरफ पॉजिटिव होगा। अब मेरा एरिया आया था 0.4938, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.5 है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मार्क लगाया और ये जो शेडेड रीजन है दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू माइनस 2.5 एंड z इज इक्वल टू 0। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। Find area under normal curve to the right of z is equal to plus 0.5। पहली चीज z ऑर्डिनेट गिवन है, इसका मतलब हमें एरिया टेबल तक पहुंचना है। दूसरी चीज न्यूमेरिकल में राइट लेफ्ट बिटवीन, अगर कोई भी शब्द आपके लिए इस्तेमाल हुआ है तो उसको आपने अभी इग्नोर करना है। आइए देखते हैं एरिया टेबल में कुछ एक क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगी निकालना। z ऑर्डिनेट था मेरे पास 0.5 और देखिए इसकी वैल्यू है 0.1915। अब बनाते हैं हम नॉर्मल कर्व। ये z ऑर्डिनेट है 0 के बराबर, ये आपका x ऑर्डिनेट है और मेरा z ऑर्डिनेट था 0.5। क्योंकि मेरा z ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसको मैं राइट हैंड साइड के ऊपर रखूंगी। अब z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0.5 के बीच का एरिया है 0.1915। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.5 है और z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0.5 के बीच का एरिया 0.1915 है। तो ये मैंने पतली सी स्ट्रिप बना दी जो इन दोनों के बीच के एरिया को बता रही है। अब मैं दोबारा से न्यूमेरिकल की तरफ गई तो न्यूमेरिकल ने कहा कि इस ऑर्डिनेट के राइट हैंड साइड का एरिया बताइए। तो z ऑर्डिनेट के राइट हैंड साइड का एरिया ये शेडेड रीजन होगा और ये जो शेडेड रीजन है ये कैसे निकलेगा, z इज इक्वल टू 0 और यहाँ तक यानी एरिया ऑन द राइट ऑफ z is equal to 0 is 0.5
and area between z is equal to 0 and z is equal to 0.5 is 0.1915. तो ये एरिया निकलेगा 0.5 minus 0.1915, अर्थात required area will be area to the right of z is equal to 0, which is 0.5 minus area between z is equal to 0 and z is equal to 0.5. So the answer is 0.3085. Numerical number 30. Find the area between, मैंने पहले भी आपको बताया है, between, right, left, इसको एक मिनट के लिए इग्नोर कीजिए। वो कहता है ऑर्डिनेट z1 है -0.5। अब हमें क्लियर हो गया z ऑर्डिनेट गिवन है माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और इसका जो प्लस ऑर्डिनेट है वो राइट हैंड साइड पे आएगा। उसके बाद हम एरिया टेबल देखेंगे तो हमने देखा कि z इज इक्वल टू 0 और z1 इज इक्वल टू -0.5 के बीच का जो एरिया है वो 0.1915 है। ऐसे ही हमने एरिया टेबल देखा कि 0 और 1.85 के बीच का एरिया है 0.4678 और उसके बाद देखिए जी ये 0.5 है, नेगेटिव था, हमने नेगेटिव साइन अभी इग्नोर कर दिया। 0.5 के सामने का एरिया 0.1915 और उसके बाद इसमें देखिए 1.85, यहाँ से देखिए ये है आपका 1.8, मैं ये आगे गई, ये मैं 5 तक आ गई, ये है 0.4678। अब मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया नॉर्मल कर्व का, माइनस ऑर्डिनेट इधर आया, प्लस ऑर्डिनेट इधर आया, -0.5 और 0 के बीच का ये एरिया है 0.1915 और z इज इक्वल टू 0 एंड z2 इज इक्वल टू प्लस 1.85 का एरिया है ये वाला 0.4678। अब मेरा न्यूमेरिकल था व्हाट इज द एरिया बिटवीन, यानी इन दोनों ऑर्डिनेट्स के मध्य का बिटवीन का एरिया कितना है। तो मैंने इस एरिया को शेड कर दिया और मैंने इसको ऐड करके आंसर निकाल दिया कि इन दोनों के बीच का एरिया मैंने 0.1915 प्लस 0.4678। देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज में बहुत बार पूछा गया। जब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो आप सबसे पहले देखिए कि न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल में निकालना क्या है। एक रेजिमेंट है सोल्जर्स की 2000, यानी एक रेजिमेंट में 2000 सोल्जर्स हैं और उनकी जो मीन हाइट है वो 68.22 इंचेस है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस 2000 में से ऐसे कितने सोल्जर्स हैं जिनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा है। तो पहली चीज, न्यूमेरिकल में z ऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो हमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा z के अंदर। अब देखिए गिवन क्या क्या है, x बार गिवन है 68.22 इंचेस। दूसरा हमें वेरिएंस गिवन है। जैसे वेरिएंस गिवन है हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, वेरिएंस को अंडर रूट में ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 3.28। ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। उसके बाद हमारा जो x1 है वो है 6 फीट। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि यूनिट की होमोजेनिटी का बहुत महत्व है। क्योंकि हमें मीन हाइट इंचेस में गिवन है तो हमने 6 फुट को भी इंचेस में कन्वर्ट करना है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो 6 फीट में 72 इंच हुए। तो मैंने x1 की वैल्यू पुट की 72 माइनस मीन वैल्यू 68.22 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3.28, अर्थात मैंने इस 72 के पॉइंट को z के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जो मेरे पास वैल्यू आई 1.15। अब मैंने एक सुंदर सा बनाया कर्व। ये z ऑर्डिनेट है, ये x ऑर्डिनेट है, ये z 0 के बराबर है जो मीन वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है। सोल्जर्स की मीन वैल्यू है 68.22 इंचेस, इनकी मीन हाइट है। और ऑब्वियसली अगर ये मीन हाइट 68.22 इंचेस है तो 72 इंच की हाइट वैसे भी राइट हैंड साइड पे आएगी, तो यहाँ पे ये 72 इंच है। इसको जब मैंने z में ट्रांसफॉर्म किया तो ये मेरे पास ऑर्डिनेट आ गया 1.15। तो ये दोनों बातें अपने आप में मेल खा रही हैं कि z ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने एरिया टेबल देखा
तो 1.15 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये एरिया आया z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1.15 के बीच का एरिया आया 0.3749। मुझे मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मैंने एरिया टेबल से देखा है 0.3749 है। इसका मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया होगा, जब मैं इसको 0.5 में से माइनस कर दूंगी अर्थात ये आ जाएगा 0.1251, जिसकी कैलकुलेशन मैंने नीचे दे रखी है। अब मेरे से पूछा गया था कि 2000 सोल्जर्स में से ऐसे कितने सोल्जर्स हैं जिनकी हाइट 72 इंच से ज्यादा है। तो जिनकी हाइट 72 इंचेस से ज्यादा है तो मैं इस तरफ चलूंगी अर्थात इस शेडेड रीजन के अंदर वो लाई करेंगे। अब मेरी रेजिमेंट में टोटल जो सोल्जर्स थे 2000 थे, तो मैंने इसको 0.1251 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास राउंड फिगर आ गया 250। हमेशा याद रखिए अगर मेरा आंसर 250.2 आता है या 250.4 आता है तो मैं उसको इग्नोर करूंगी, क्योंकि सोल्जर्स की संख्या एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये एक स्पेसिफाइड वैल्यू को ही अटेन कर सकता है। सो दिस विल बी द आंसर कि 2000 लोगों में से 250 सोल्जर ऐसे हैं, 2000 की रेजिमेंट में 250 सोल्जर ऐसे हैं जिनकी हाइट 72 इंच से ज्यादा है। एक बार पिछली स्लाइड पे दोबारा आइए। इसके अंदर अब मैं 2-3 बातें और आपको एडिशन में बता रही हूँ। अगर इस न्यूमेरिकल में मैं आपसे कहती कि रीजन बताइए जहां पे ऐसे सोल्जर्स फॉल करते हैं जिनकी हाइट 72 इंच से कम है, तो 72 इंच से कम के लिए रीजन यहां से लेकर यहां तक हो, यानी दिस 0.3749 प्लस 0.5। और क्वेश्चन में जब उसने कहा कि 72 इंच से ज्यादा वाला एरिया कौन सा है, तो ऑब्वियसली इधर वाला है जिसको हमने शेड कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम है, 2000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, उनके एवरेज मार्क्स हैं 50, सो द एक्स बार इज 50, स्टैंडर्ड डिवीजन 20 है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 20। पिछले न्यूमेरिकल में वेरिएंस गिवन था तो हमने उससे स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल ली थी, यहाँ हमें स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है। Assuming data to be normally distributed, find the number of students whose score lies between 20 and 60। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको Z ऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं और उसमें कन्वर्ट करने से पहले इस टेबल को एक बार समझ लेते हैं। ये Z ऑर्डिनेट है, ये X ऑर्डिनेट है। पहली बात, यहाँ पे Z 0 है और जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है वो मीन वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करता है, और एमबीबीएस के एंट्रेंस में जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50 है, तो हमने यहाँ लिख दिया x bar इज इक्वल टू 50। अब हमें कहा जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जिनका स्कोर 20 और 60 के बीच में है। बड़ी कॉमन सेंस बेस्ड बात है कि 20 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और 60 राइट हैंड साइड पे आएगा, तो मैंने x1 यहाँ लिख दिया 20 और x2 लिख दिया मैंने 60। दोबारा से देखिए, ये Z ऑर्डिनेट है, ये X ऑर्डिनेट है, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है वो मीन वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो यहाँ पे जो मीन मार्क्स हैं वो 50 हैं। आपने ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर बताना है जिनके नंबर 20 और 60 के बीच में हैं, तो 20 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और 60 राइट हैंड साइड पे आएगा। अब क्योंकि x1 और x2 गिवन है तो इसका मतलब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं इसको z में ट्रांसफॉर्म करूंगी, और जब मैं इसको z में ट्रांसफॉर्म करूंगी तो मुझे मालूम है कि z1 नेगेटिव में आना चाहिए ऑर्डिनेट और z2 पॉजिटिव में। आइए देखिए, लेट अस कन्वर्ट इनटू z स्कोर। तो सबसे पहले मैंने z1 निकाला 20, दैट इज x1 minus x bar 50 divided by 20, so the answer is minus 1.5। पिछली स्लाइड पे आइए और देखिए z1 is equal to minus 1.5। आगे चलते हैं, अब हम x2 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि z2 कितना आया। नाउ SNV फॉर x2 60, तो मैंने z2 निकाला, x2 is 60 minus x bar is 50 divided by standard deviation 20, so it is plus 0.5। तो मेरे पास z1 नेगेटिव में आया और मेरे पास z2 पॉजिटिव में आया। नाउ व्हाट इज द एरिया, हमने एरिया टेबल देखा, यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर करेंगे, हमने 1.5 के करस्पॉन्डिंग एरिया देखा और उसके बाद हमने 0.5 के करस्पॉन्डिंग एरिया देखा। दोबारा से पिछली स्लाइड पे आते हैं।
पिछली स्लाइड पे आएंगे जहाँ पे नॉर्मल कर्व बना हुआ है ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए पहला स्टेप, हमने x1 को z ऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया -1.5। हमने जब एरिया टेबल देखा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है 0.4332। उसके बाद हमने x2 को z2 ऑर्डिनेट में कन्वर्ट करा तो ये पॉजिटिव आया। 0 और 0.5 के बीच का एरिया हमने एरिया टेबल से देखा 0.1915। ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 20 और 60 के बीच में आता है इस शेडेड रीजन में फॉल करेंगे। तो हमने 0.4332 प्लस 0.1915 को ऐड किया और उसके बाद हमारे पास ये आ गया जो शेडेड रीजन था 0.6247। अब आपको स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है 2000, तो देखिए इसको हमने उसके बाद 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 1249.40। 40 को इग्नोर करेंगे तो 2000 में से 1249 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 20 और 60 के बीच में हैं। दोबारा नॉर्मल कर्व पे चलते हैं, उसके अंदर मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाह रही हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहती कि ऐसा शेडेड रीजन बताइए जहाँ पे ऐसे बच्चे फॉल कर रहे हैं जिनके नंबर 20 से कम है, तो ये देखिए ये आपका x1 है 20, इसका z1 है -1.5। तो जिनके नंबर 20 से कम है वो इस रीजन में आएंगे। और इस रीजन को आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.4332 है, आप माइनस कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया आपके पास आएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, अगर इसी नॉर्मल कर्व में मैं आपसे कह दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जिनके नंबर 20 से ऊपर हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.4332 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया विच इज 0.5। तो आपको इस तरह से इसको पढ़ना और देखना आना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक टिपिकल चीज आपको समझाने की मैं कोशिश करना चाह रही हूँ। IIT JEE का एडवांस एग्जामिनेशन है और 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और ऐसा निकाला है हमने कि मीन इनका 42 है मार्क्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 24 है। तो आपको x बार भी गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 1 लाख में से ये बताइए जो टॉप के 10,000 बच्चे हैं उनका कट ऑफ क्या है। हमने ऊपर से 10,000 बच्चे उठाए तो बताइए उनका कट ऑफ क्या है, उसमें मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए कि आप 10,000 के स्टूडेंट्स में फॉल करेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसमें निकाला 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख जो मेरे पास आया 0.1 के बराबर। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का प्रयास करिए। पहले मैंने z ऑर्डिनेट बनाया, उसके बाद मैंने x ऑर्डिनेट बनाया। ये z 0 के बराबर है और ये वैल्यू मीन वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करती है जो 42 है। और जो 10,000 बच्चे हैं वो लास्ट के 0.1 एरिया में आ रहे हैं, ये टॉपर्स हैं। यानी IIT JEE में जो 1 लाख बच्चे अपीयर हुए उसके 10,000 बच्चे लास्ट के स्लॉट में आ रहे हैं 0.1। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं Z1 ऑर्डिनेट लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.4 के करीब एरिया है। ये दोनों चीजें तो हमने निकालनी है, ये तो अभी मैंने वैसे लिखा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि Z1 ऑर्डिनेट मैं कैसे निकालूंगी। अभी तक मैं Z ऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया देख रही थी। ये ऐसा न्यूमेरिकल है जहां पे एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग अब मैं Z ऑर्डिनेट देखूंगी। देखिए टेबल की तरफ ध्यान से, इस टेबल को देखिए, यहाँ पे एरिया टच हुआ 0.40, इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग अब ऑर्डिनेट देखिए, दिस इज 1.2 और ये ऊपर है 9, सो द ऑर्डिनेट इज 1.29। तो हमने इस क्वेश्चन में एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट देखा है। हमने z ऑर्डिनेट को पुट किया 1.29, x हमें निकालना है, x बार हमारे पास है 42 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है 24। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 73, अर्थात जिस बच्चे के नंबर 73 या उससे ऊपर हैं वो IIT के एग्जाम में 1 लाख बच्चों में से टॉप के 10,000 बच्चों में आता है। पिछली स्लाइड एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए हमने z = 0
और इसका जो एरिया था 0.4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट देख लिया 1.29, जहाँ पे वो पहली बारी 0.4 को टच किया। उसके बाद हमने Z1 की वैल्यू पुट कर ली, एक्स बार भी हमारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 73। इसका मतलब ये जो टॉप के 10,000 बच्चे हैं जो 0.1 इस शेडेड रीजन में, इस रीजन में लाई करते हैं, उनका स्कोर 73 या उससे ऊपर। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें। ये बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। 10% बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है और हम मान के चलते हैं कि 75% जिसके नंबर होते हैं उसके डिस्टिंक्शन है। 60% बच्चे पास हुए हैं, 30% बच्चे फेल हुए। जिनके नंबर 40 से कम है वो फेल हो गए हैं, जिनके नंबर 75 से ऊपर है वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। और देखिए टोटल 100 के बराबर है। आइए एक बार इसके डायग्राम को भी स्टडी करते हैं, नॉर्मल कर्व को देखते हैं। ये Z ऑर्डिनेट है, ये X ऑर्डिनेट है। ये टॉप के 10% जिन्होंने डिस्टिंक्शन ली 75 है, X2। उसके बाद ये X1 40 यानी फेल हो गए 30% बच्चे, 0.30 एरिया अगर 30/100। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 0.30 है, तो ये जो बचा ये 20% है या 0.20 है। ये जो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं 10% है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है 0.40। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 10% बच्चे डिस्टिंक्शन वाले हैं, ये 40 और 75 के बीच के बच्चे हैं जो पास हुए हैं, 40 और 20 60%, और जो बच्चे फेल हो गए हैं वो 30% है। इस क्वेश्चन में भी आपको x1 और x2 आपके पास है न्यूमेरिकल में, पहली बात। दूसरी बात, आपने यहाँ पे इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग Z ऑर्डिनेट देखना है। देखते हैं टेबल की तरफ कि हम किस तरह से इसको देखेंगे। ध्यान से देखिए 0.20, ये देखिए एरिया यहाँ पे टच हुआ 0.2019। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो Z ऑर्डिनेट क्या हुआ 0.53। दोबारा से देखिए 0.53, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया टच हुआ 0.2019। आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अगर एरिया है 0.4013, ये पिछले न्यूमेरिकल में भी आया था, तो यहाँ पे 1.2 और ये देखिए 9, तो 1.29 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया टच हुआ 0.4013। पिछली साइड पे आएंगे दोबारा से। अब हमने Z1 लिख दिया, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इस तरफ है तो नेगेटिव ऑर्डिनेट होगा -0.53, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1.29। और आइए अब पुट करके देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। पहली हमने Z ऑर्डिनेट पुट किया -0.53 इज इक्वल टू 40 माइनस x बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको सॉल्व किया, ये पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई। सिमिलरली मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टू द एरिया, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टू द एरिया 0.40 के ऊपर ये पुट किया Z ऑर्डिनेट 1.29, और मेरा जो x है x1 x2 है 75 है, इसको भी मैंने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन में रिड्यूस कर लिया। याद कीजिए छोटी क्लासेस में हम लीनियर इक्वेशन x और y की अगर दो इक्वेशंस हमको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई x बार और स्टैंडर्ड डिविएशन में। हमने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करा तो हमारे पास मीन आ गया 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 19। ये होल नंबर में नहीं आते, कुछ पॉइंट की वैल्यू है, जैसे 19.2 है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को कंप्यूट किया दो इक्वेशंस की मदद से। इसके साथ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी आपको समरी बताऊं तो पहला पॉइंट है, यदि Z ऑर्डिनेट गिवन है तो सीधा एरिया टेबल पे जाइए। यदि X ऑर्डिनेट गिवन है तो उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए Z में। अगर नेगेटिव ऑर्डिनेट है Z का तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, पॉजिटिव ऑर्डिनेट है तो राइट हैंड साइड पे आएगा। आपको Z ऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग भी एरिया देखना आना चाहिए। आपको यदि एरिया आपके पास हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको Z ऑर्डिनेट देखना आना चाहिए। डायग्राम जरूर बनाइए, डायग्राम बनाने से एक विजन क्लियर होता है, पता चलता है कि हम क्या निकालने जा रहे हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।